यह कहानी है वीरपुर गांव की। एक ऐसा गांव जो बाहर से तो शांत दिखता था मगर अंदर ही अंदर बहुत कुछ उबल रहा था। और उसी गांव में था बिरजू, गांव का चोर। कल रात फिर मेरी दुकान से गुड़ और आटा गायब। हम सब परेशान हैं। अब यह चोर सुधरेगा नहीं, बिरजू ही होगा। और कौन करेगा यह काम? संगीत। बिरजू का नाम सुनते ही गांव वालों के माथे पर शिकन आ जाती थी। मगर कोई नहीं जानता था कि उस झोपड़ी के अंदर कितनी चुप्पी, कितनी भूख और कितनी यादें बसती थी। बेटा, जो भी हो पर किसी का हक मत छीनना। नहीं माँ, मैं वादा करता हूँ। पर वक्त ने वो वादा छीन लिया और माँ भी। रात को चुपके से किसी झोपड़ी के बाहर चावल की पोटली रखता है। चोरी करता था मगर अपने लिए नहीं। उस पोटली में हर बार किसी भूखे का हिस्सा छुपा होता था। ऐसे ही मजेदार कहानी देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। एक दिन आम चुराने गया, तभी उसका सामना हुआ एक बंदर से। अरे माफ कर दे बंदर भाई, मैं बस 2 आम ले रहा था। बिरजू को उस दिन समझ आया कि सबसे बड़ी चोरी खुद की भूख होती है और बंदर से पंगा लेना आसान नहीं। एक दिन बिरजू पेड़ के नीचे बैठा था, तभी उसके पास गांव की एक छोटी सी लड़की आई जिसका नाम था राधा। तुम डरावने नहीं हो, लोग झूठ बोलते हैं, तू सबसे अलग है, तुझे मुझसे डर नहीं लगता। राधा के शब्द बिरजू के अंदर कहीं गहरे उतर गए। शायद पहली बार किसी ने उसे इंसान कहा था। संगीत। कुछ दिनों के बाद गांव वालों ने पंचायत बिठाई। गांव में सब सामान चोरी हो रहा है। मैं कहता हूं बिरजू को गांव से निकाल दो। हाँ, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब बिरजू कुछ नहीं बोला पर अंदर से टूट रहा था। इस बार उसने ठान लिया, अब सच सामने लाना होगा। पर रात में बिरजू राम सिंह का पीछा करता है। सब पर डाल देंगे। गांव के सामने साफ बच निकलूंगा और उसे गोधाम से चोरी करते हुए देखता है। पर इस बार किस्मत ने बिरजू का साथ दिया। अगली सुबह चौपाल पर बिरजू राम सिंह को गांव वालों के हाथों पकड़वाता है। हमें माफ कर दे बेटा, हमसे भूल हुई। तेरे अंदर की इंसानियत हम देख ना सके, सबके सामने सच लाया गया। बिरजू अब पूरी तरह से बदल चुका था। अब वो गांव का सबसे नेक दिल आदमी था। चोरी बंद, सेवा शुरू। हमारा स्कूल अब विद्या मंदिर कहलाएगा क्योंकि बिरजू ने हमें सिखाया हर इंसान की कहानी होती है। बिरजू अब नहीं रहा मगर वीरपुर में आज भी उसकी कहानी बच्चों को सुनाई जाती है। वो कहानी जो सिखाती है कोई चोर नहीं होता, हालात होते हैं। कभी किसी को बिना उसकी कहानी सुने मत आकिए क्योंकि अच्छाई अक्सर चुप होती है और चुप रहना सबसे बड़ी बहादुरी होती है। ऐसे ही मजेदार कहानी देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।